चुनाव भुनाना चाहती है, राम के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? राम राम चुनाव के मुद्दा है। राम राम आस्था है, राम ही सब है ना। राम के अलावा तो कुछ सत्य है ही नहीं और राम ही सत्य है। तो ये वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए भाजपा राम राम करते करते, भाजपा राम राम मन से दिल से कहती है ना। और लोगों को लगता होगा कि अब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए ये बात कह रहे होंगे, लेकिन नहीं। ये जन जन में कितना 500 साल बाद आया, आप देखिए कितना राममय हो गया है, पूरा हर एक जगह हो गया है। और ये बहुत अच्छा, ये इसमें राजनीति तो है ही नहीं। हमने सोचा कि हमको मंदिर बनाना है और आप देखिए टेंट में थे राम जी, थे ना। और जब उनका चारों तरफ जो कपड़ा लपेटा जाता था, जिनको ढका गया जिससे, उसको भी अगर बरसात में फट गया, गल गया, तो उसको कोर्ट से के परमिशन से बदलता। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है खराब। लेकिन हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि बस राम जी आ गए। देखिए इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, इसके अलावा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बस राम जी का तो लग रहा है कि सच में राम जी आ रहे हैं, जो आए थे अयोध्या, तो वही वाले राम जी की वापसी हो रही है अभी। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद शिवपाल यादव ने कहा है कि हमें नहीं बुलाया गया है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। जाना चाहिए, जाना चाहिए। उसके लिए कोई भगवान जी के नेता क्या ढूंढना है। आप जाइए, आपकी आस्था है, आप जा सकते हैं। बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग आ रहे हैं। आप देखिए वहाँ लोग बोल रहे हैं होटल में रहने की जगह नहीं, कहीं नहीं, आस्था है। लेकिन अब हम लोग तो और यहीं रहेंगे और राम जी को याद करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी वाले कहीं भी पत्थर रख के सिंदूर चढ़ा देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो आस्था है, यही तो उनको कुछ नहीं दे। यही तो वो क्या कहते थे कि राम तो काल्पनिक है ही नहीं। और अब देखिए राम काल्पनिक नहीं है, ये सपा बसपा कांग्रेस काल्पनिक हो जाएंगे थोड़े टाइम में। ये पार्टी इतना काम कर रही है हमारी। आज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था कि बहुत टाइम हो गया, आप लोगों से दूर दूर मिलते थे, थोड़ा सा बातचीत भी कुछ हो जाए। और अभी पुण्यतिथि है, जयंती है कल्पनाथ राय जी की 4 जनवरी को। सिमरी आप सब लोगों को आना भी है, उनकी जन्मभूमि है। तुम चाहते हैं कि साल में एक बार देख तो आइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ से कल्पनाथ राय जी निकल के इस ज़िले से, और एक पहचान मऊ के लिए। मऊ जिला होता क्या, अगर कल्पनाथ राय जी नहीं होते तो हम जिला लिख पाते क्या? 54 लिख के घूमते सा एक नक्शे में मऊ होता क्या? उत्तर प्रदेश के भारत के नक्शे में मऊ आया, उनकी वजह से आया। तो ये अच्छा लगता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। चलो इतना काम कुछ किया, और हम लोगों को भी एक आगे बहुत ऐसे ही काम करना चाहिए। तो वो जयंती का प्रोग्राम है, इसमें ये है। और देखिए अब 25 सालों से हम चल रहे हैं और जनता के बीच चलते, तो मेरी भी इच्छा है कि हमको ये मौका, मेरी पार्टी और राम जी और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से हमको भी एक मौका मिले, ऐसी इच्छा है हमारी। क्या मऊ की सीता भी मन बना ली है इस बार 2024 के लिए? अब राम जी का वनवास अगर खत्म हो गया तो सीता का भी तो वनवास खत्म होना चाहिए ना। तो अभी इतने दिन भारतीय जनता पार्टी में आपका वनवास का कार्यक्रम चल रहा था? नहीं, मेरा वनवास नहीं। अब मऊ के लिए तो दिक्कत ही है ना। कोई सांसद बन गया, आप चेहरा देखे हैं क्या? तो ये वनवास नहीं तो क्या है? आप 5 साल से आप अपने सांसद को भी नहीं देख पाए हैं, तो वो ये मऊ का वनवास ही तो है। कैसे ऐसे लोग मिल गए हैं जो एक गांव में जाइए ना आप लोग, थोड़ा इसके बाद जाइए तो लोग ये कहते हैं, हम तो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो बिल्डिंग बनवा के गए हैं कोई चूना लगवाने वाला नहीं है उनकी बनाई हुई बिल्डिंग पे, ये लोग कहते हैं। बाकी तो हम हैं और रहेंगे अपने दल में। ऐसा बात एकदम सवाल ये नहीं करिएगा। 25 साल हो गया और पूरा जीवन दे दिए हैं, तो अब हम सवाल नहीं उठते कि क्या तरफ आधा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ, आधा परिवार कांग्रेस के साथ, तो कैसे आप लड़ पाएंगे, कैसे तय करेंगे? नहीं, हम तो पहले से ही 99 में जब मेरे ससुर जी एनडीए से चुनाव लड़े थे और आधी भाजपा को तो 98 में जिता दिए थे ना। 98 में आधी सीट भाजपा के सहयोग से जीते, और बहुत दुर्भाग्य रहा कि 99 में टूटे। तो तब से वही दल पकड़े। ये दल कांग्रेस का क्या था आप देखें, निकाल दिया गया उनको, क्या क्या इल्ज़ाम लगा के। तो भाजपा साथ दी और इसलिए 25 सालों से है और रहेंगे। मऊ को मुख्तार का राज जाना रहा है, कैसे छवि बदलेगी मऊ की? बदलेगी ना। 25 साल हो गया, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी आप एक सज्जन सवाल किए कि आपको 700 वोट मिले, तो जानते हैं उसमें क्या सबसे बड़ी वजह क्या थी? लोग हमसे कहते थे, हम कहे ठीक है, हम भी चाहते हैं कि मुख्तार से इसकी पहचान ना हो, लेकिन अगर ये काम हम उस वक्त नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि ये तो आप उनको दे सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन कहाँ हो पाया ये संभव? लेकिन ऐसा होगा। बाबा जी हैं तो देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं उनकी कोई वसूली चल रही है या वो क्या कर रहे हैं। आज तो अपने आप को बचा रहे हैं, जेल में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आप बताइए क्या हो रहा है? आपको अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले विकास हो पाया होगा ना। विकास की बात करते हैं तो विकास से ही तो दूर हो गया है। विकास पे अब धीरे धीरे सरकार आई है, अपने काम कर रही है, काम कर भाजपा अगर आपको मौका देती तो सबसे पहले मऊ की छवि बदलेगी। बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये भी जाएंगे। अभी तो अब देख लीजिए, अब कोशिश तो जनता कर रही है अपनी तरफ से कि भाई मऊ की पहचान मिले अब। और लेकिन इस बार ही हमको लगता है, हम जब से लगभग साल 1.5 साल से तो मेरा रोज़ 14-15 घंटे लोगों के बीच जाना है। गांव में जाते हैं, आप देखिए गांव में जाना, लोगों से मिलना। लोग ये कहे कि हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी पहचान इस माफिया से ना हो। और बाबा के डर से ही देखिए लोग अंदर बैठ के भी कह रहे हैं कि हम यहाँ जेल में भी असुरक्षित महसूस करके अब गाड़ी पलट जाए। भाई गड़बड़ करेंगे तो आप कितने लोगों की गाड़ी पलटाएं, तो आपकी भी पलट सकती है कभी भी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े विवादित बयान लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। भाजपा कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए कार्रवाई तो जनता कर देगी ना, उनकी जनता कार्रवाई करेगी ना। पार्टी का उनको नहीं समझ में आ रहा तो जनता समझा तो दी। समझाने का काम तो भाई जनता करेगी कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कभी कह देंगे राम जी नहीं है, कभी कह देंगे कोई काल्पनिक है। अब तो ये पूरी दुनिया देख रही है। अब सोचिए कितना, कभी ऐसा हुआ 500 सालों बाद अगर राम जी आ रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आप सोचिए कि एक उत्सव का माहौल हो गया। हम लोग भी जहाँ आइए जाइए सारी जगह है। लोग सोच रहे हैं कि सचिवाली जो लगता था कि अभी जीवित होके वो आ रहे हैं, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य है हम सब लोगों का भाई। आएंगे इस पर क्या कहेंगे? अरे राम तो आए ही थे। अब राम वो समाजवादी पार्टी के इन लोगों को क्या है, इन लोगों को आप लोग देखा ही मत कीजिए क्या करते हैं। कुछ पता ही नहीं इन लोग को करना, ना जनता से सरोकार है, ना राम को मानेंगे, ना काम को मानेंगे, किसी चीज़ को नहीं मानने वाले लोग हैं। मैम सामने 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा किसी भी पत्थर पे मतलब पूजा करने पे और मंदिर वहाँ रात मंदिर बन जाता है। चुनावी वो कर रही है। क्या देखिए कहें? सपा के पास बचा है कुछ करने के लिए? सपा क्या की है? सारे माफियाओं को बस नेता बनाने का काम सपा की है, बसपा की है। आप ये बताइए मुख्तार अंसारी कैसे बने? कभी सपा सपोर्ट कर दी, कभी बसपा सपोर्ट कर दी। अतीक अहमद देखिए चलेगा। तो ये लोग माफिया पैदा करते हैं। इनको आस्था से, भगवान से, काम से, ये जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। ठीक है।